उन्वान सियासाए। रात की तारीकी में चांद की रोशनी से सिर्फ दरख्तों की परछाइयां दिखाई देती थीं। हवाएं सर्द थीं और हल्की हल्की सरसराहटी पैदा कर रही थीं। एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी सादा और पुरसुकून थी, एक पुराना मकान मौजूद था जिसे सियासाए वाला घर कहा जाता था। किसी को मालूम नहीं था कि ये नाम कैसे पड़ा, लेकिन गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि इस मकान में कुछ गैर मर्ई कुव्वतें मौजूद थी। लोगों का कहना था कि इस घर के अंदर जाते ही साए बढ़ जाते हैं और अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक रोज गांव में एक नौजवान लड़का आरिफ आया। आरिफ को पुरस्कार चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। इसने सुना था कि इस मकान के बारे में बहुत सारी खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। वो उन कहानियों की हकीकत जानना चाहता था। आरिफ ने इरादा किया कि वो इस मकान में रात गुजारेगा और खुद देखेगा कि वहां क्या होता है। आरिफ ने रात के वक्त घर में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने इसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद और तजस्सुस के आगे सब हार गए। आखिरकार आरिफ ने एक रात का सामा लिया और इस मकान के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही एक सर्द हुआ का झोंका आया, जैसे किसी ने आरिफ को अंदर आने से रोका हो। लेकिन आरिफ ने हिम्मत न हारी और अंदर दाखिल हो गया। अंदर की हुआ भारी और बोझल थी। उसने हर तरफ देखा, मगर कुछ गैर मामूली नजर नहीं आया। आरिफ ने अपनी जगह बिस्तर बनाया और अपने साथ लाए हुए चिराग को जलाया। इसके बाद वो एक किताब निकाल कर पढ़ने लगा। वक्त गुजरता गया, लेकिन कुछ अजीब और गरीब नहीं हुआ। आरिफ ने सोचा कि शायद ये सब कहानियां महज लोगों की बातें हैं। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, आरिफ को महसूस हुआ कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। चिराग की रोशनी कमजोर होने लगी और कमरे में साए बढ़ने लगे। उसने जल्दी से चिराग को फिर से रोशन किया, मगर रोशनी कमजोर ही रही। अचानक इसे दरवाजे के पीछे कुछ सरसराहटी सुनाई दे। आरिफ ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, मगर बाहर कुछ नहीं था। वो दोबारा बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। आरिफ को लगा कि कमरे की दीवारों पर साए बढ़ रहे हैं। वो साए जैसे जिंदा होकर हरकत कर रहे थे। आरिफ ने डर के मारे आंखें बंद कर ले और दुआ पढ़ने लगा। अचानक इसने महसूस किया कि कोई इसके करीब खड़ा है। इसने आंखें खोली तो देखा कि एक बूढ़ी औरत इसके सामने खड़ी थी। औरत की आंखें सुर्ख थीं और उसका चेहरा खौफनाक था। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने औरत से पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? औरत ने कहा, ये मेरा घर है। मैं यहां हमेशा से रहती हूं। तुम यहां क्यों आए हो? आरिफ ने कहा, मैं इस मकान के बारे में सच जानना चाहता था। क्या ये सच है कि यहां कुछ गैर मामूली होता है? औरत ने हंसकर कहा, हाँ, ये सच है। यहां बहुत कुछ होता है जो तुम्हारी अक्ल में नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें यहां आकर अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। आरिफ ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम यहां से चले जाओ और दोबारा कभी वापस ना आओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरिफ ने दिल में सोचा कि शायद ये औरत दीवानी है, लेकिन उसकी बातों में कुछ सच्चाई भी महसूस हुई। उसने औरत से वादा किया कि वो सुबह होते ही यहां से चला जाएगा। रात गुजरती गई, लेकिन आरिफ की नींद नहीं आई। वो मुसलसल औरत के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही वो जल्दी से घर से बाहर निकल आया और गांव वापस आ गया। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, मगर किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। आरिफ ने फैसला किया कि वो इस मकान के राज को कभी नहीं खोलेगा। उसने खुद से वादा किया कि वो दोबारा कभी वहां नहीं जाएगा। लेकिन इस कहानी का असल राज ये था कि कभी कभी कुछ चीजें हमें खुद से दूर रखती हैं ताकि हम महफूज रहें। हर राज को खोलना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें वैसी ही रहने दो जैसी वो हैं। आरिफ ने यह सबक सीखा कि कुछ राजों को राज ही रहने दो, क्योंकि उनके पीछे की हकीकत अक्सर हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती है। मगर गांव वालों ने आरिफ की कहानी को कभी सच नहीं माना। लेकिन हर रात जब वो मकान के पास से गुजरते, उन्हें लगता कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। वो साए,
وہ सरसराहटी اور وہ बूढ़ी औरत की सुर्ख आंखें हमेशा उनके ज़हन में जिंदा रहे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बाज़ औक़ात तजस्सुस हमें खतरे में डाल सकता है। कुछ चीज़ें, चाहे वो कितनी भी पुरअसरार क्यों ना हों, उन्हें इसी तरह रहने देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी हकीकत वो होती है जो हमारी नज़रों से ओझल रहती है, और इसे जानने की कोशिश हमें उन सियासाए में घसीट सकती है जिनसे बचना ही बेहतर होता है। कहानी खत्म।